जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में आप लोगों को क्लास 10th के भौतिकी जो है उसके पहले लेसन है प्रकाश का परावर्तन, और उसके ये दूसरे क्लास होंगे। सेकेंड क्लास है, फर्स्ट क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है, पहले अपलोड किया जा चुका है। आज के इस क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि हमारे दर्पणों में किस प्रकार के परावर्तन होते, प्रकाश के परावर्तन कैसे होते, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, यानी कि उससे सारी डिटेल ले चुके थे कि पारदर्शी और पारदर्शी क्या होते हैं, पारभासी क्या होते हैं। इससे पहले हम प्रकाश के बारे में जानकारी ले लिए थे, किरण के बारे में जानकारी ले ली थी, किरण पुंज के बारे में जानकारी हमने इससे पहली वाली वीडियो में ले चुके थे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दर्पण होता क्या है, ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण में किस प्रकार के परावर्तन होते हैं और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। आज के इस क्लास में ये सारी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरह से हर एक चीजों को समझाते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन का कहने का मतलब अर्थ यही है कि वह प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से यानी किसी चिकनी सतह से टकराती है, उसके बाद वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा प्रकाश का परावर्तन, जो हमारे इस लेसन का भी नाम है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसे समझाएं और इसके कितने नियम है ये भी बताएं। इसके कितने नियम है, ये दो नियमों का पालन करते हुए प्रकाश की परावर्तन होती है चिकनी सतहों से, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषाएं लिखकर आपको समझाते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, जिस माध्यम में वो जाके उस दर्पण तक पहुंची, यानी उस चिकनी सतह तक पहुंची, फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई, और ये जो घटना घटी, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा है। उसके बाद इसके दो नियम है, इसके नियम क्वेश्चन में लिख लीजिए, इसके नियम लिखे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, दो नियम है। देखिए, जब प्रकाश के, अगर आपके एग्जाम में प्रकाश के परावर्तन क्या है, ये इसी वाली परिभाषा भी अगर पूछे, क्वेश्चन दे, तो उसका नियम आप जरूर नीचे लिख दीजिएगा, और उसका डायग्राम, उसका जो चित्र होता है वो भी आप जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन से नियम है? तो पहले नियम हम जानते हैं, हमारा पहला नियम है कि आपतित किरण, सारी चीजें डिटेल में भी आपको बताएंगे, डायग्राम जब बनाएंगे। आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
ये पहला नियम हुए कि आपतित किरण यानी कि जो किरणें जा रही है उसे आपतित किरण कहते हैं, और उसके बाद उधर से लौट के जो आ रही है परावर्तन के बाद उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद इन दोनों किरणों के बीच जो जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, और उसके बाद इसके बीचों बीच खींची गई एक टूटी फूटी रेखा से दर्शाते काल्पनिक रेखा जिसे हम अभिलंब पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। उसके बाद दूसरी है, इसके दूसरे नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, हर हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और इन्हीं दो नियमों से जब भी प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है तो यही दो नियमों से प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है। ठीक है, उसके बाद हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, यानी कि इसका चित्र। तो इतना सा छोटा सा ही भाग में हम देख लेते हैं इसका चित्र। देखिए, ये है एक चिकनी सतह, इसको हम एक चिकनी सतह मान लें। अगर चिकनी सतह आप ले तो आपके घर में जो आईने यूज होते हैं, जो दर्पण यूज होते हैं, समतल दर्पण, आप उससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके पीछे वाले भाग को हम रंग देते हैं, ऊपर वाले भाग को हम रंग देते हैं, जिस प्रकार के आपके घर के आईने में पीछे वाले भाग रंगे होते हैं। ठीक है, ये पीछे वाले भाग रंग दिए। उसके बाद देखिए, इस पे हम तिरछी एक किरणें आपतित कराएंगे, यानी कि इस पे हम टॉर्च की तरह बारेंगे। ठीक है, ये एक प्रकार समझ लीजिए ये टॉर्च है। उसके बाद हम इस पे बारेंगे, यानी कि ये किरणें जाएगी, यानी इस बिंदु पे पड़ी, यानी कि इधर से किरणें गए, इधर हम एरो दे देते हैं। ये एरो देना नहीं भूलिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है ये एरो देना, क्योंकि ये एरो ही बताती है, ये तीर ही बताती है कि किरणें किस दिशा में जा रही है। ठीक है, ये दिशा का संकेत है एरो। ठीक है, उसके बाद ये जितनी डिग्री पे गई उतनी ही डिग्री पे इधर लौट जाएगी। ठीक है, उतनी डिग्री पे इधर ये लौट जाएगी। ये आपतित किरण हुई और ये परावर्तित किरण हुई। ठीक है, उसके बाद इस जो और यहाँ जहां टकराए, ठीक है, आपतित किरण जहां टकराए और जिस बिंदु से टकराकर ये परावर्तित किरण लौटे, इस बिंदु को ही हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं हम? आपतन बिंदु। तो सबका नाम लिखते चलते हैं साथ में, आपतन बिंदु। ठीक है, ये आपतन बिंदु हो गए। इसे हम पढ़ेंगे आपतित किरण। इसे आपतित किरण पढ़ेंगे, और इसे हम पढ़ेंगे परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन के बाद ये किरणें लौटी। परावर्तित किरण, और इन दोनों किरणों के बीचों बीच आपतन बिंदु से एक हम रेखा खींचेंगे जिसे हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, और इसे टूटी फूटी रेखाओं से दर्शाते हैं। टूटी फूटी रेखाओं से वो सारी रेखाओं को दर्शाते हैं, वो सारी चीजें को दर्शाते हैं जो कि वास्तविक में नहीं है, वो कल्पना किया जा सकता है। उसी प्रकार जब आप इसका प्रयोग आप घर में भी कर सकते हैं। एक अपने आईना लीजिएगा, ठीक है, उसमें लेयर लाइट बारिएगा, तो जितने डिग्री पे बारिएगा देखिए उतना ही डिग्री पे उधर प्रकाश का परावर्तन की घटना देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, और ये ये आपतित किरण हुई और ये अभिलंब हुई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच देखिए कोण बन रहा है। ठीक है, ये जो कोण बन रही है ना, ये कोण आपतन कोण कहलाती है, और आपतन ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनती है इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये जो आपतन कोण है इसे हम आई द्वारा दर्शाते हैं, छोटी आई द्वारा, और ये परावर्तन कोण है ये छोटी आर द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और इसे हम लिख सकते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, और ये जो है ये टूटी फूटी रेखाओं में जो दर्शाया गया है इसे हम अभिलंब पढ़ेंगे, इसे हम अभिलंब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार और इसे अच्छी तरह से आपको डिटेल में समझा देते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम लिखे। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सीधा सीधा कहने का अर्थ यही है कि कोई चिकनी सतह है, उससे प्रकाश की किरणें आप पहले ही समझ चुके हैं। प्रकाश का वह इकाई भाग जो एक
यानी एक संरेखीय पथ में गति करती है, उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं, यानी लेजर लाइट की जिस प्रकार की किरणें होती है, वो जब किसी चिकनी सतह से टकराती है और वो वापस लौट जाती है, यानी कि उससे टकराकर वापस लौट जाती है, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये दो नियमों में से हर हमेशा होती है, ये दो नियमों का पालन करके ही प्रकाश का परावर्तन होती है, वरना नहीं होती है। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, और परावर्तित किरण, ये जो परावर्तित किरण है, और आपतन बिंदु ये है, से खींचा गया है अभिलंब, ठीक है, आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं और एक ही तल में यहाँ दिख रहे हैं स्पष्ट, ठीक है। तो पहला नियम ये कहते हैं हर हमेशा यही होंगे, यानी कि एक ही तल में होंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि हम आपतित करवाएंगे किरण को और परावर्तन जो है कि उससे हट के दूसरे तल से होगी, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये पहला नियम को फॉलो जरूर करेगी, प्रकाश का परावर्तन की घटना घटेगी। तो दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, हर हमेशा ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि जितने डिग्री पे ये आपतन कोण आपतित होती है दर्पण पे या चिकनी सतह पे, उतने ही डिग्री पे ये वापस लौटती है उस माध्यम में, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं I = R, दूसरे नंबर में दूसरा नियम। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला जो हमारा पढ़ने का विषय है वो है दर्पण। अब दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, ये तो हम समझ गए प्रकाश का परावर्तन है क्या। अब दर्पण में ही हमारे विषय, हमारे इस चैप्टर्स में, हमारे इस लेसन में पूरे के पूरे दर्पण के बारे में ही चर्चा किया गया है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसी सब में किस प्रकार परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन होंगे और किस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनेंगे, जो कि हम अपने चेहरे को, इसी प्रतिबिंब बनने की घटना, इसी घटना के कारण हम अपनी चेहरे को हम अपने आईने में देख सकते हैं, ठीक है, इसी, वरना नहीं देख सकते। तो चलिए हर एक चीजों को बहुत ही डिटेल से समझेंगे। इसके बाद हम समझते हैं कि दर्पण के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, ठीक है। दर्पण का कहने का अर्थ है आईना, ठीक है। इसका सिंपल सा शब्द समझिए, सिंपल सा भाव है इसका, आईना। ये दो प्रकार के होते हैं दर्पण, दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होते हैं, समतल दर्पण, और एक होते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का और कोई प्रकार नहीं होता है, क्योंकि ये समतल यानी प्लेन मिरर है, ठीक है, इसका कोई प्रकार नहीं होता है। बट गोलीय दर्पण का दो प्रकार होता है, अवतल और उत्तल, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। समतल दर्पण का आप डायग्राम इस प्रकार का देख सकते हैं, यानी कि एक तरफ आप एक रेखा खींचिए, उसके बाद एक तरफ ऊपर या नीचे रंग दीजिए, या ऐसे प्रकार की रेखा खींचिए और इधर या उधर बायां या दायां रंग दीजिए, समतल दर्पण हो गए, ठीक है। अब गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम गोलीय दर्पण को डिटेल से भी समझेंगे, कहाँ फोकस दूरी होती है इसकी, कहाँ वक्रता त्रिज्या होती, क्या होती है वक्रता त्रिज्या, कहाँ वक्रता केंद्र होती है, कहाँ ध्रुव होती है, किसे मुख्य अक्ष कहते हैं, किसे प्रधान अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष एक ही को कहते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये दोनों का डायग्राम अलग अलग है। अवतल दर्पण कहें तो ये कांच का ही टुकड़ा होता है, और उत्तल दर्पण भी कहें तो ये कांच का ही टुकड़ा होता है। अवतल दर्पण कांच का, इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इसका परिभाषा लिखाएंगे नहीं, क्योंकि आप ये खुद समझ के, हम अभी जो बताएंगे इससे ही समझ के आप खुद परिभाषा बना लेंगे, ठीक है। तो इसका परिभाषा इस प्रकार हो सकता है अवतल दर्पण का, कि किसी गोलीय कांच का वह टुकड़ा, किसी गोलीय कांच का वह टुकड़ा जिसका परावर्तक पृष्ठ जिसका कि बाहरी भाग रंगा हो और आंतरिक भाग नहीं रंगा हो, आंतरिक भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट, उल्टा उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है। तो देखिए इसका बाहरी भाग रंग देंगे और भीतरी भाग को हम नहीं रंगेंगे, तो इसे अवतल दर्पण कहेंगे। और जिसका भीतरी भाग को रंग देंगे और बाहरी भाग को नहीं रंगेंगे, उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। इन दोनों का परिभाषाएं हम अभी नहीं लिखाएंगे, इन दोनों का परिभाषाएं लास्ट में जाकर जब बताएंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है, ये अंतर स्पष्ट करें, इन सारी चीजों में इन दोनों का परिभाषा लिखा देंगे, जो कि इसमें प्रतिबिंब के बारे में भी चर्चा हो जाएगी, किस प्रकार की प्रतिबिंब बनती है, तब लिखाएंगे। अभी तक बस ये समझिए कि जिसका अंदर वाला भाग रंगा नहीं हो, बाहरी वाला भाग रंगा हो, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे, और जिसका बाहरी वाला भाग रंगा नहीं रंगा हो और आंतरिक वाला भाग ही रंगा हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो उम्मीद है कि दर्पण के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हम समतल दर्पण पर
भी फोकस करते हैं, यानी समतल दर्पण की सारी कामें को निपटा देते हैं कि समतल दर्पण में किस प्रकार प्रकाश के परावर्तन होते हैं और किस प्रकार से परावर्तन के से हमारे समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं। बिंदु प्रतिबिंब ही हम बताएंगे समतल दर्पण में, क्योंकि हमारे किताब में भी बिंदु प्रतिबिंब के अलावा वो डायरेक्ट वस्तु प्रतिबिंब नहीं दिए, यानी कि बिंब नहीं, बिंब का प्रतिबिंब बनाने को नहीं दिए, बिंदु प्रतिबिंब ही है। ठीक है, तो इससे पहले समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन समझ लीजिए। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा विषय है समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको आप टॉपिक मानकर भी लिख सकते हैं, या क्वेश्चन वाइज आप बना रहे हैं तो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, यानी जितने नंबर क्वेश्चन होंगे 2 नंबर या 3 नंबर, इस क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। नहीं तो समतल दर्पण टॉपिक ही हम आपको अच्छी तरह से पढ़ा लेंगे, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगी तो आप अच्छी तरह से बना लेंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, दो समतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि दो तरह से आपको प्रकाश का परावर्तन करा के दिखाएंगे, यानी किरणें किस प्रकार की आपतित होगी। देखिए, हम इसका नीचे वाला भाग रंग देते हैं, ऐसे करके रखें प्रकाश, एक समतल दर्पण रखे हुए हैं जिसका कि नीचे वाला भाग रंगा है। ठीक है, नीचे वाला भाग रंगा और ऊपरी भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, एक आपतित कराएंगे किरणें जो कि तिरछी होगी और एक आपतित कराएंगे जो कि सीधा होगी। तो एक हम किरणें आपतित कराएंगे जो कि तिरछी है और एक किरणें जो कि सीधा है। ठीक है, ये किरणें जो है सीधा है। जब ये आपतित किरणें होगी, ठीक है, जब ये जितने डिग्री पे हो रही, ये जिस बिंदु पर ये आपतित हो रही है उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, ये आपको परिभाषा ये भी हम लिखा सकते थे, जब प्रकाश के परावर्तन आपको पढ़ाएं तो ये भी परिभाषा लिखा सकते थे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, और हम परावर्तन कौन किसे कहते हैं, आपतन कौन किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, बट नहीं लिखाएंगे क्योंकि आप अच्छी तरह से ये सब चीजें समझ गए और ये समझने से ही लेना देना है। क्योंकि अगर आप आए एग्जाम में भी तो आपतित किरण आप लिख सकते हैं आसानी से, अगर छोटी परिभाषा है ऐसे भी आएगा एग्जाम में। नहीं, आप समझ गए, यही बहुत हो गई। ठीक है, तो ये देखिए ये आपतन बिंदु हो गए, ये आपतन बिंदु से एक सीधा सा हम खींचेंगे अभिलंब। ठीक है, सीधा सा खींच दिए अभिलंब। तो जितनी डिग्री कोण बना रहे हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच जितनी डिग्री के कोण बनेंगे उतने ही डिग्री के कोण बनेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। तो ठीक है, इतना ही डिग्री का हम खींचते हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश के परावर्तन हुए समतल दर्पण में। ठीक है, तो ये हो गए परावर्तन कोण, यानी ये आर हो गए, ये छोटी आई हो गई और छोटी आर हो गई, इधर गए। ठीक है, ये अभिलंब हो गए। तो ये हुए समतल दर्पण में तिरछी जब आएगी किरणें, तिरछी किरणें जब आएगी तो इस प्रकार से प्रकाश की परावर्तन होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है सीधा सा, तो इसका अभिलंब क्या होंगे, यानी कि अभिलंब जो अभिलंब होंगे वही हो जाएंगे क्या, अभिलंब से ही अभिलंब जिस पथ से है, जिस इसका पथ जो अभिलंब का पथ है वही पथ है आपतित किरण का पथ। ठीक है, तो ये कितने डिग्री से बना रहे कौन, जब अभिलंब पे ही, ये देखिए अभिलंब है और इसी पे है, इसी पे आपतित हो रही है, तो ये 0 डिग्री का कौन बन रहा है। ठीक है, कितने डिग्री का कौन बन रहा है, तो 0 डिग्री का। अगर 0 डिग्री से आपतित हो रही है कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर, अगर 0 डिग्री से आपतित हो रही है तो परावर्तन भी 0 डिग्री से होगी। ये ठीक है, ये नियम कहती है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। तो ये 0 डिग्री से यानी कि इसी पथ पर वापस ये लौट गई। तो इसको एक के अंतर्गत समझ लीजिए, इसको क्योंकि भाई 2 नंबर 2 के अंतर्गत समझ लीजिए। ठीक है, तो आप समझ गए, यानी कि ये यही 2 घटना, और यही 2 घटना से ही आपको अभी हम प्रकाश के परावर्तन से ही समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। ठीक है, तो आप इतनी चीजें, ये दोनों चीजों को अच्छी तरह से समझ गए उम्मीद है। ये दोनों का परिभाषा भी लिखा देते हैं कि जब इसका हम चर्चा भी कर देते हैं कि जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर तिरछी पड़ती है तो वह अभिलंब से जितनी कोण बनाती है उतने ही डिग्री का
कोण बनाते हुए परावर्तन हो जाती, ठीक है। देख, यानी परावर्तन हो जाते हैं और तिरछी निकल जाती है, ठीक है। आप इसको बहुत तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इसको बहुत तरह से आप विवेचन इसका कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो है मेन टॉपिक है ये, अगर एग्जाम में पूछेंगे या कि ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में इस प्रकार इसे पूछ सकता है कि जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें लंबवत आपतित हो तो परावर्तित के आपतन कोण कितने होंगे, परावर्तन कोण कितने होंगे, या किस प्रकार की परावर्तन होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार की, जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद परावर्तन के यहाँ, और इसका थोड़ा विस्तार से करें तो प्रकाश के परावर्तन भी लिख सकते थे यहाँ पे। तो परावर्तन के नियमानुसार उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ये आप यहाँ जो लिखे परावर्तन के दूसरे नियमानुसार भी लिख सकते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। हम परावर्तन के अनुसार भी कर सकते हैं, यानी दूसरा प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में ही बताएंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे हम स्टार्ट लगा देते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये ही पूछ सकते हैं एग्जाम में, और ये भी पूछ सकते हैं, और ये आप पहले से भी जान रहे हैं, ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं। तो ये समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन है। उम्मीद है कि ये वाली चीजें भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको आप एक बार और समझ लीजिए ऐसे कि ये समतल दर्पण है, इस पर जो है कि लंबवत आपतित हो रही है एक प्रकाश की किरणें, लंबवत आपतित हो रही है, ठीक है। तो इसका अभिलंब जो है, देखिए एक यहाँ पे किरणें में हमने डालना है, ठीक है। तो एक अभिलंब बना है, यानी कि अभिलंब ये है टूटी फूटी का, और इसी अभिलंब पे ही हम एक आपतित कराएं किरणें, ठीक है, आपतित कराएं किरणें। तो ये अभिलंब से 0 डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तन के बाद भी 0 डिग्री का कोण ही बनाएगी। तो 0 डिग्री का कोण बनाएगी तो इसी पथ पे वापस लौट जाएगी। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश समतल दर्पण प्रकाश का परावर्तन आपको डिटेल से समझा दिए। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए। हमारा अगला टॉपिक है जो है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बने। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इससे पहले हम ये चीजें समझ लें कि प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक है। इसका परिभाषा आप चाहें तो परिभाषा ही इसे लिखा सकते हैं या समझा सकते हैं। तो प्रतिबिंब तो आप पहले से ही जान रहे हैं, इसे समझाकर आपको परिभाषा लिखा देते हैं। देखिए प्रतिबिंब क्या है, व्हाट इज प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब है क्या। प्रतिबिंब जब आप आईना देखते हैं तो हमारे जो चेहरे आईने में दिखती है, या जो हम अभी आपको मोबाइल में दिख रहे हैं, ये सब के सब ही प्रतिबिंब है, ठीक है। यानी कि बिंब मैंने कहे तो एक वस्तु, ठीक है, बिंब मैंने कहे तो एक वस्तु, और वो वस्तु यानी वो बिंब का ही एक, उसी बिंब की तरह एक और चीजें बन रही है, जो कि वास्तविक में वो चीजें हैं नहीं बट बन रही है, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। समझ गए बात को। उसका परिभाषा दूसरे तरह से, यानी कि ये फिजिक्स के बुक के हिसाब से, इसे हम आपको दैनिक जीवन के हिसाब से परिभाषा आपको दी है कि देखिए जैसे कि एक बिंब है, यानी हम है, आपको हम ये मोबाइल फोन में दिख रहे हैं, तो ये हमारा प्रतिबिंब है मोबाइल फोन में, हम नहीं बट हमारा प्रतिबिंब है मोबाइल फोन में, ठीक है। तो इसी को हम, और ये सारी घटनाएं जो घट रही है, यानी कि हम मोबाइल में आपको दिख रही है, सब के सब प्रकाश के परावर्तन के ही कारण है,
ठीक है। और ये जितने भी चीज हम आईने में अपने चेहरे देखते हैं तो ये सब प्रकाश के परावर्तन के ही कारण हम देख पाते हैं। और ये समतल दर्पण में आप घर में आईने, अगर हर किसी के घर में समतल दर्पण होंगे जो कि आप देखते होंगे, तो हमारा प्रतिबिंब उसमें बनता है, यानी कि हम जैसे जैसे हम हैं उसी प्रकार का वो एक हम ही जैसे वस्तु उसमें दिखाई पड़ती है, यानी कि हम ही दिखाई पड़ते हैं और वही उसी को हम कहेंगे प्रतिबिंब। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये हमारी किताब के हिसाब से इसे हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं हम कि प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किर जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकली प्रकाश की किरणें, यानी कि हम बिंदु प्रतिबिंब का ही परिभाषा लिखेंगे। किसी बिंदु और बिंदु प्रतिबिंब का ही परिभाषा अगर जाने तो यही बिंदु से बिंदु, हर एक बिंदु का प्रतिबिंब बनते 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 जो है कि किसी भी चेहरे का या किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी कि बिंदु बिंदु से ही बनता है। तो किसी बिंदु से निकली किरणें, एक बिंदु से निकली किरणें या किसी बिंदु से निकली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, समझ गए। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या और लिखेंगे तो और बेहतर होगा, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब समझ गए कि किसी बिंदु से निकली प्रकाश की किरणें, यानी कि एक बिंदु है और इसका प्रतिबिंब बना है, तो इससे जो प्रकाश की किरणें निकलेगी और दो किरणें निकलेगी, यानी एक ऊपर निकलेगी और नीचे निकलेगी, दो किरणें निकलेगी, उसके बाद दर्पण से जो परावर्तन होगी उसके बाद ये जो दोनों किरणें जहां पे जाके मिलेगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब के प्रकार होते हैं दो, प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, लिखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रतिबिंब है हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब नहीं लिखे हम, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी। आभासी या काल्पनिक एक ही को कहते हैं, आभासी या काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब जान लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बस यही वाली परिभाषा लिखनी कि किसी बिंदु से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, यानी कि जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये सारे सारे चीज लिखनी है, यहाँ पे लिखनी, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है वो सारे की चीजें, वही सारी चीजें लिखेंगे, यानी जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है ये नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद जिस बिंदु पर मिलती है वास्तविक रूप में, जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर
जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें परिभाषा लिखना है, ये इतना ही परिभाषा नहीं है इसका लिखना है कि किसी बिंदु से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद इसके बाद यहाँ से जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद इसका अगर परिभाषा हम बनाए तो किसी बिंदु से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। ठीक है, तो प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर, इसके नीचे लिख लीजिए परिभाषा के नीचे कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या पर्दे पर उतारा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें लिखना है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है वो यानी कि वास्तविक रूप में मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है यानी कि वास्तविक रूप में मिल रही है, यानी कि दर्पण से पीछे की ओर नहीं, दर्पण से आगे की ओर किसी बिंदु पे मिल रही है। एक पार्टिकल कोई बिंदु है या पार्टिकल कोई जगह है जहां पे प्रतिबिंब इसकी दिखाई देती है। बट ये ये काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे साइड दिखते हैं, जो कि जैसे कि आईना में देखते हैं पीछे साइड, तो पीछे हम हाथ देते हैं तो कुछ नहीं होता है, बट हमें आईना में जब देखते हैं तो पीछे साइड दिखता है, तो उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो प्रतिबिंब ये है प्रतिबिंब के सारे खेले। ठीक है, तो अभी तक हम क्या क्या समझे, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाने कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन सीधे सीधे आपको अच्छी तरह से याद भी हो गई होगी इसकी परिभाषा, कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती है और वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। और दूसरा जो नियम था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि I = R। इसके बाद हम पढ़े दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण है क्या? दर्पण क्या है? जो आईना, दर्पण का मतलब आईना, इसका कोई परिभाषा नहीं है, आप समझ लीजिए दर्पण माने आईना। ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होते हैं और एक गोलीय दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण हम उसे कहेंगे जिसका कि बाहरी भाग रंगा हो, आंतरिक भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। और उत्तल दर्पण हम उसे कहेंगे कि जिसका बाहरी भाग रंगा नहीं हो और भीतरी भाग रंगा हो और बाहरी भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। तो ठीक है, गोलीय दर्पण भी पढ़ लिए, दर्पण पढ़ लिए। दर्पण को पढ़ने के बाद हमने पढ़े कि समतल दर्पण में किस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन होते हैं। समतल दर्पण से दो तरह के हम समझे कि एक अगर तिरछी किरणें पड़ेगी तो तिरछी उसी जितने डिग्री से अभिलंब से कोण बनाएगी उतने ही डिग्री कोण बनाते हुए वो परावर्तन हो जाएगी, उस परावर्तित किरणें उसकी प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े कि लंबवत, यदि अगर वो लंबवत नीचे गिर रही है यानी कि लंबवत पड़ रही है प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रही है, तो उसी पथ पे वापस वो लौट जाएगी, ये हम पढ़े। ठीक है, समतल दर्पण में दो प्रकार के। उसके बाद हम पढ़े प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के पढ़े? दो प्रकार के प्रतिबिंब पढ़े। प्रतिबिंब क्या जाने कि किसी भी बिंदु का यानी कि उसी तरह के दिखना प्रतिबिंब का, यानी कि बिंब का उसी प्रकार का दिखना, उसका हम प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, और उसका परिभाषा जो कि ये है। प्रतिबिंब दो प्रकार के हम पढ़े, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। आज की इस क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में आपको बता देते हैं, अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं। समतल, सबसे पहले समतल दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं ये बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि किस प्रकार से आरेख, उसके बाद जो है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अगर किस दिशा में जाएगी किरणें तो किस प्रकार लौट जाएगी ये बताएंगे। उसके बाद प्रतिबिंब आप अपने से सीख जाएंगे, जो कि एक बार और आपको बताया जाएगा, उसके बाद आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें, आज की इस वीडियो वाली सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।